तो इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस की बैठक, प्रदेश में पदयात्रा की रणनीति पर चर्चा। 20 सितंबर से शुरू हो सकती है पदयात्रा। 50 से 60 दिन तक चलेगी यात्रा। 40 से 45 विधानसभाओं में पहुंचने का लक्ष्य है। यात्रा को लेकर कोर कमेटी का गठन होगा। राहुल गांधी यात्रा में शामिल हो सकते हैं, प्रियंका गांधी भी शामिल हो सकती हैं। तो 20 सितंबर से शुरू होगी ये पद यात्रा और 50 से 60 दिन तक चलेगी यात्रा। 40 से 45 विधानसभाओं में पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। यात्रा को लेकर कोर कमेटी का गठन किया जाएगा। राहुल गांधी यात्रा में शामिल हो सकते हैं, साथ ही प्रियंका गांधी भी इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस की बैठक में अब बता दें कि पदयात्रा की रणनीति पर चर्चा और इसके साथ ही 20 सितंबर से शुरू हो सकती है ये पदयात्रा। 50 से 60 दिन तक चलेगी ये पदयात्रा। 40 से 45 विधानसभाओं में पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है यात्रा को लेकर और कोर कमेटी का गठन भी यात्रा को लेकर किया जाएगा। अगर आप सीरियसली करोगे और 50-60 दिन की आप यात्रा करोगे तो 10 दिन में सम्मिलित होंगे। निश्चित ही उसमें प्रियंका जी की भी सहभागिता रहेगी, आदरणीय खड़गे साहब रहेंगे, हम वेणुगोपाल जी को भी आमंत्रित करेंगे, सचिन पायलट हैं, हमारे हुड्डा जी हैं, हमारे कन्हैया कुमार जी हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं, ऐसे ही बहुत सुरजेवाला जी हैं। जिन लोगों को लोग यहाँ देखना चाहते हैं, पवन खेड़ा जी को लोग देखना चाहते हैं, ऐसे सुनेत्र जी हैं, जो ऐसे हमारे नेता हैं जिनको लोग जानते हैं और इनसे मिलना चाहते हैं, उन सभी को इसमें आमंत्रित किया जाएगा। तो अजीत राठी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ लाइव। अजीत, आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि जाहिर है कि बैठक हुई है और बैठक में पद यात्रा को लेकर चर्चा हुई है। पद यात्रा को लेकर क्या कुछ जानकारी, कब से शुरू होगी, क्या तैयारी? देखिए, टेंटेटिव एक समय इस मीटिंग में तय हुआ है कि 20 सितंबर से, चूंकि तब मौसम का क्या पूर्वानुमान है, मानसून कब तक रहने वाला है, चूंकि पहाड़ में आपने देखा होगा कि सितंबर में भी बारिश होती रहती है और तमाम रास्ते बंद हैं। तो जो प्रदेश अध्यक्ष करण महारा है, उनका यही कहना था कि यात्रा तो हम जल्दी ही चाहते हैं, लेकिन जो मानसून है और बारिश जो लगातार हो रही है अलग अलग हिस्सों में, तो पहाड़ में पदयात्रा करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और कांग्रेस इस समय रणनीतिक तरीके से भी विचार कर रही है। उनका ये मानना है कि एक तो मानसून है, ये बहाना भी हो सकता है कि थोड़ा रुककर इस पदयात्रा को शुरू किया जाए, और दूसरा, जितनी पदयात्रा लेट होगी तो उत्तराखंड में मतलब जो लोकसभा चुनाव 2024 होगा तो वो इतना ही नजदीक आता जाएगा। तो प्रदेश कांग्रेस को ये भी लगता है कि अगर ये पदयात्रा होगी तो अगर थोड़ा लेट भी होता है तो 2024 के लोकसभा चुनाव में वो गैप कम हो जाएगा और फायदा ज्यादा मिलेगा। तो इसी बात को लेकर के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष और जो पुराने अध्यक्ष हैं प्रीतम सिंह और यशपाल आर्य, तो तमाम लोगों ने इस पर विचार मंथन किया और जो और भी सीनियर लोग थे, जो पूर्व सांसद थे, उनके साथ भी बातचीत की गई। लेकिन फिलहाल जो एक हर्डल बना हुआ है तो वो मानसून है और मानसून को एक मद्देनजर कांग्रेस चाहती है कि यानी यात्रा शुरू हो तो फिर बीच में किसी तरह का कोई व्यवधान ना हो। तो अगर अभी ये 10-20 दिन लेट हो सकते तो हो जाए, लेकिन फिर ऐसा ना हो कि यात्रा शुरू हो जाए या लैंडस्लाइड या मानसून के कारण उसको स्थगित करना पड़े, तो वो ठीक नहीं रहेगा। इसलिए जितना जरूरी हो सकता है उतना समय निकालना। बिल्कुल अजीत, लेकिन 40 से 45 विधानसभाओं को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। सबसे पहली बात तो ये कि आखिर कौन से विधानसभा क्षेत्र से इसकी शुरुआत होगी, क्योंकि राहुल गांधी की इसमें शामिल होने की बात सामने आ रही है। तो क्या शुरुआत से ही राहुल गांधी इसमें शामिल होने वाले हैं? बिल्कुल, ये प्रदेश अध्यक्ष का ये कहना था। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया भी अनऑफिशियली कि उनका ये कहना था कि कोई हिस्सा नहीं बचेगा, यानी मैदानी क्षेत्र भी, कुमाऊनी भी, कुमाऊं का क्षेत्र भी और गढ़वाल का क्षेत्र भी, तो किसी हिस्से को भी छोड़ा नहीं जाएगा। तो मान लिया जैसे अगर हरिद्वार में पदयात्रा होती है तो हरिद्वार या देहरादून में पदयात्रा होती है तो देहरादून के शहर में ही 4-5 सीटें हैं, तो शहर ही में 4-5 सीटें विधानसभा होने के नाते तो यहाँ ज्यादा फायदा मिल सकता है। लेकिन पहाड़ में चूंकि विधानसभा का भौगोलिक क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो उस नजरिए से भी पार्टी तैयारी कर रही है कि कोई क्षेत्र छूटना नहीं चाहिए, कोई संभाग छूटना नहीं चाहिए। यानी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ये लगे कि राहुल गांधी आए हैं तो उनकी पदयात्रा को इस तरह से संतुलित बना देना है, क्षेत्रीय हिसाब से संतुलित बनाना है, ताकि वो सब जगह उनकी उपस्थिति हो जाए। चलिए ठीक है अजीत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। देहरादून में कांग्रेस भवन के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की है और राहुल गांधी की सांसद बहाली को लेकर खुशी जाहिर की। मौके पर पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष करण महारा समेत तमाम दिग्गज मौजूद रहे। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि विपक्ष की जीत हुई है, एक राजनीतिक षड्यंत्र था जो कि अब आखिरकार खत्म हुआ। भी और पूरे देश के
लोकतंत्र प्रेमी लोगों में, जो संवैधानिक लोकतंत्र की शक्तियां हैं, उनमें बहुत प्रसन्नता का अभाव है और लोग अत्यधिक प्रसन्न हैं। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं देश की 130 करोड़ जनता को। सच्चाई कितनी भी दबाई जाए छुप नहीं सकती, थोड़ा समय जरूर लगा लेकिन सच्चाई की जीत हुई है। आगामी चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल जोरों शोरों से जुटे हैं और इसी कड़ी में उत्तराखंड कांग्रेस बड़ी राजनीतिक यात्रा निकालने की तैयारी में जुट गई है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने बताया कि हम लोग जल्द बड़ी यात्रा निकालने जा रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। आज हम लोग सब लोग जो है एक बड़ी यात्रा, राजनीतिक यात्रा की तैयारी कर रहे हैं और ये चुनाव से पहले की एक बड़ी राजनीतिक यात्रा होगी। राजनीतिक